धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है अपने दीपक आप बनो तुम श्रृंखला की सबसे पहली कथा, पहले सेवा फिर उपदेश। भिक्षु कलंभन ने धर्म प्रचार के लिए जाते समय प्रस्थान की घड़ी में भगवान तथागत को प्रणाम किया। भगवान तथागत ने अपने इस प्रिय शिष्य को दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगाते हुए कहा, वत्स, संसार बड़ा दुखी है। लोग अज्ञानवश कुरीतियों से जकड़े हुए हैं। तुम उन्हें जागृति का संदेश दो। ध्यान रहे, विचार क्रांति ही धर्म चक्र प्रवर्तन की धुरी है और आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का महामंत्र भी। अपने शास्ता की चरण धूलि को माथे पर लगाकर कलंभन चल पड़े। दिन छिपने से कुछ पूर्व ही वह एक गांव में जा पहुंचे। इस गांव में महामारी का प्रकोप था। वहां के प्रायः सभी पुरुष बीमार पड़े थे। स्त्रियां उनकी सेवा में व्यस्त थीं। बच्चों की त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे गांव में किसी को भी न तो भरपेट अन्न मिलता था और न ही उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए जीवन रक्षक औषधियां मिलती थी। शिक्षा की दृष्टि से भी उनमें से किसी को कोई चेतना न थी। सभी एक से बढ़कर एक म्लान, मलिन और दुखी थे। कलंभन के गांव में प्रवेश करते ही गांव में जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। जिसने भी सुना भगवान तथागत के शिष्य कलंभन अपने गांव में आए हैं, वही उल्लसित हो उठा। विद्युत गति से यह उल्लास भरा समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी एक दूसरे से कहने लगे, भगवान तथागत के शिष्य भिक्षु कलंभन हम सभी के दुख दूर करने के लिए आए हैं। भगवान शाक्य मुनि ने उन्हें स्वयं भेजा है। हम लोगों के दुख निश्चय ही दूर होंगे। श्रद्धालु ग्रामवासियों ने उनके लिए विश्राम की सुखद व्यवस्था कर दी। सभी ने रात्रि बड़ी प्रसन्नता एवं शांति से काटी। हर एक का मन आशान्वित था। प्रातः काल बौद्ध भिक्षु जब अपना ध्यान समाप्त किए, तब तक द्वार ग्रामवासियों की भीड़ से भर गया। भिक्षु कलंभन जब बाहर निकले, तब जरा जीर्ण व्याधिग्रस्त ग्रामवासियों को देखकर एक पल के लिए उनका मन क्षुब्ध हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा। सबको सामने बिठाकर उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया। तप का उपदेश, ज्ञानी बनने का उपदेश और सबसे बढ़कर बुद्ध धर्म एवं संघ की शरण में जाने का उपदेश। पर आपत्ति के मारे ग्रामीणों को न तो बुद्धम शरणम गच्छामि समझ में आया, न ही धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि के महामंत्र ही। हताश भिक्षु कलंभन उल्टे पांव चल पड़े और अपने शास्ता के पास लौटकर बोले, भगवान, पता नहीं मेरे में कुछ त्रुटि है अथवा फिर मेरे ज्ञानोपदेश में। यह भी हो सकता है प्रभु कि ग्रामीणों में ग्रहणशील चेतना ही न हो। कारण जो भी हो, पर मेरा प्रयास पूर्णतया निष्फल रहा। भगवान तथागत ने बड़ी धैर्य एवं सहिष्णुता से अपने प्रिय शिष्य की कथा सुनी। सब कुछ सुनकर वह एक पल के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने आचार्य महाकाश्यप एवं जीवक को भी बुलाकर कहा, देखो वत्स, तुम लोग उस गांव में पहुंचकर ग्राम निवासियों के लिए औषधि एवं शिक्षा का प्रबंध करो। तथागत की आज्ञा मानकर महाकाश्यप और जीवक वहां से चल पड़े। तब भिक्षु कलंभन ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, आपने इन दोनों महानुभावों को तत्वोपदेश के लिए तो कहा ही नहीं। तथागत गंभीर होते हुए बोले, वत्स,
समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं और सुधार की मूल आवश्यकता को पूरा किए बगैर तत्वोपदेश संभव नहीं। आज की आवश्यकता स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इसके बाद कुरीतियों एवं रूढ़ियों के संजाल से उन्हें मुक्त करना है। अभी उन्हें जीवन की आशा चाहिए। आज जिएंगे तो ही ये कल सम्यक संबुद्ध बनेंगे। कलम्भन को सत्य समझ में आ गया। उसने भी सोचा कि कोरे धर्मोपदेश की अपेक्षा समाज सेवा कहीं अधिक श्रेष्ठकर है। उम्मीद है हम सभी को भी यह कथा समझ में आ जाए। धन्यवाद।